बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। डीसी लाहौर राफिया हैदर को कोर्स पर भेज दिया गया। सैयद मूसा रजा को डीसी लाहौर तयनात कर दिया गया। अजमत महमूद खान को सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर लगा दिया गया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर इकबाल हुसैन को कोर्स पर भेज दिया गया है। जावेद अख्तर महमूद को सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, इन तकर्रुर तबादलों के हवाले से आगाह कीजिएगा। डीसी लाहौर राफिया हैदर को कोर्स पर भेज दिया गया है और सैयद मूसा रजा को डीसी लाहौर कैसर खोखर से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। डीसी लाहौर राफिया हैदर को कोर्स पर भेज दिया गया। सैयद मूसा रजा को डीसी लाहौर तयनात कर दिया गया। अजमत महमूद खान को सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर लगा दिया गया। कैसर खोखर से राबता बहाल हुआ है, उनसे अपडेट्स लेंगे। जी कैसर। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर राफिया हैदर को कोर्स पर भेज दिया गया है और सैयद मूसा रजा को डीसी लाहौर लगाया गया है। शफकतुल्लाह मुश्ताक को डीसी राजरपुर लगाया गया है। डीसी खुशाब जीशान शबीर राना को ओसी बना दिया गया है। सरोज फातिमा शराजी को डीसी खुशाब लगाया गया है। सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ केयर अली जान खान को छुट्टी पर भेज दिया गया है। साकिब अली असीर को सेक्रेटरी लाइफ स्टाइल लगाया गया है और मोहम्मद मसूद अनवर को चीफ ऑफ सेक्टर पीएनडी तैनात किया गया है। अजमत महमूद खान को सेक्रेटरी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर तैनात किया गया है। नादिया साकिब को सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर तैनात किया गया है। जवेद अख्तर महमूद को सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर तैनात किया गया है और सेक्रेटरी आर्काइव जहूर हुसैन को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाया गया है और मोहम्मद खान रांझा को सेक्रेटरी आर्काइव लगाया गया है। मोहम्मद जहांदेव को कमिश्नर सरगोदा तैनात किया गया है और कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी को ओसी बनाया गया है। खालिद नजीर को सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का जब्त इंचार्ज दिया गया है। को डीजी पंजाब एनफोर्समेंट अथॉरिटी लगाया गया है। नादिया साकिब को सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर लगाया गया है और मोहम्मद अली को कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी करके इन अफसरान को फिलफोर नए ओहदे का चार्ज संभालने का हुक्म दिया है। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आवाम के मोहसिन। वफाकी वजीर दाखिला की खुसूसी काविश है। ओवर बिलिंग के तमाम यूनिट्स बिजली सार्फिन को वापस। 83 करोड़ 10 लाख यूनिट 3 किस्तों में वापस किए गए। सार्फिन को 39 अरब रुपए का रिलीफ मिला। लेस्को हुकाम ने रिपोर्ट FIA को जमा करवा दी। आइंदा ओवर बिलिंग ना करने का तहरीरी बयान भी जमा करवाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहरियों को रिलीफ देने की काविश रंग ले आए। ओवर बिलिंग के तमाम यूनिट शहरियों को वापस कर दिए गए। लेस्को हुकाम ने रिपोर्ट FIA को जमा करवा दी। लेस्को की FIA को जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 831 मिलियन यूनिट्स 3 किस्तों में आवाम को वापस किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को सारिफीन ने 39 अरब रुपए ओवर बिलिंग यूनिट्स वापस किए। डायरेक्टर FIA सरफराज खान विर्क का कहना था कि लेस्को की जानिब से आइंदा ओवर बिलिंग न करने का तहरीरी बयान जमा करवाया गया है। सरफराज विर्क ने कहा कि ओवर बिलिंग आइंदा हुई तो FIA की जानिब से क्रैकडाउन किया जाएगा। बंद रोड कॉरिडोर मंसूबा गले की हड्डी बन गया। 3 टोल कलेक्शन सेंटर की रीलोकेशन से 45 करोड़ का नुकसान हुआ। रिंग रोड अथॉरिटी के जिले इदारे प्राइम ने नुकसान तलब कर लिया है। न्याजी इंटरचेंज, बेदिया अंडरपास की तामीर, नवाज शरीफ इंटरचेंज, टोल प्लाजे की रीलोकेशन की गई। खत LDA को इरसाल कर दिया गया। बंद रोड कॉरिडोर मंसूबा सरकार के गले की हड्डी बन गया। LDA ने दौरान तामीर 3 मुकामात पर टोल कलेक्शन पॉइंट्स खत्म करवाए, जिससे 45 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। रिंग रोड अथॉरिटी के रेवेन्यू कलेक्शन के इदारे प्राइम ने LDA को खत लिख कर नुकसान की रकम मांग ली। अदायगी न करने पर भारी जुर्माने की वार्निंग भी दे दी। मुरास्ते में अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक का टोल टैक्स नुकसान का तायुन किया गया। मुरास्ते के मुताबिक क्लेम अदा न किया गया तो रिंग रोड अथॉरिटी को मजमूई तौर पर जुर्मानों समेत 63 करोड़ 44 लाख अदा करना पड़ सकता है। मुरास्ते के मुताबिक न्याजी इंटरचेंज पर टोल प्लाजा रीलोकेशन से 18 करोड़ 66 लाख का नुकसान हुआ। ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग का नुकसान 2.5 करोड़ से जायद लगाया गया। बंद रोड के बड़े टोल कलेक्शन की रिकलेक्शन से 19 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ। बेदिया अंडरपास की तामीर के दौरान भी रेवेन्यू का नुकसान हुआ। नवाज शरीफ इंटरचेंज टोल प्लाजा की रिकलेक्शन से 5 करोड़ 62 लाख का नुकसान हुआ। LDA इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक LDA ने पंजाब हुकूमत से टोल टैक्स नुकसान की अदायगी के लिए फंड मांग लिया है, जिसकी समरी अरसाल कर दी गई है। एयरपोर्ट का मेगा मंसूबा घटाई में पड़ गया। मेगा मंसूबे के गलत डिजाइन तैयार किए जाने का इंकिशाफ। टर्मिनल बिल्डिंग एक्सटेंशन पर काम रोक दिया गया। काम शुरू होने से कबल ही ठेकेदार को फंड जारी कर दिए। वफाकी सेक्रेटरी सिविल एविएशन के मुतल्लिका अफसरान पर बरहम। टर्मिनल बिल्डिंग एक्सटेंशन का नया डिज़ाइन बनाने की हिदायत जारी।
एयरपोर्ट का मेगा मंसूबा कटाई में पड़ गया। मेगा मंसूबे का गल डिजाइन तैयार किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग एक्सटेंशन के मेगा मंसूबे पर काम रोक दिया गया। एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी को देने के बाद बिल्डिंग डिजाइन का मसला सामने आ गया। मंसूबे का गलत डिजाइन देकर वफाकी सेक्रेटरी एविएशन, सिविल एविएशन के मुतल्लिक़ अफसरान पर बरहम हुए। ज़राए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग एक्सटेंशन का नया डिजाइन बनाने की हिदायत कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मेगा मंसूबे में डायरेक्टर प्लानिंग और पीडी की नाअहली से तमीर का काम रोका गया। मंसूबे की तमीर का काम शुरू होने से कबल ही ठेकेदार को फंड्स जारी कर दिए। दूसरी जानिब अफसरान गलत डिजाइन और मंसूबे में ताखीर का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। राब्ते बट CAA के डायरेक्टर प्लानिंग गुलाम अब्बास शेख ने मौकफ देने से गुरेज किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद तौकीर के मुताबिक एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में कोई नाअहली नहीं की गई। महकमा प्राइमरी हेल्थ के पास दफातर का फुकदान दफातर के सालाना करोड़ों के किराए बोझ बन गए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गुलबर्ग का सालाना 2 करोड़ से ज़ायद किराया है। सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जोहर टाउन का सालाना किराया 42 लाख रुपए। चीफ ड्रग कंट्रोलर कच्चा लॉरेंस रोड पर दफ्तर का सालाना किराया 80,78,000 रुपए है। महकमे प्राइमरी हेल्थ को दफातर के लिए सरकारी जगह की शदीद कमी का सामना है। प्राइवेट इमारतों में कायम दफातर के किराए की मद में बजट पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। महकमे प्राइमरी हेल्थ के ज़ैली दफातर सालाना करोड़ों रुपए किराया अदा कर रहे हैं। सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जोहर टाउन के दफातर का सालाना 42 लाख रुपए से ज़ायद किराया अदा किया जा रहा है। चीफ ड्रग कंट्रोलर के कच्चा लॉरेंस रोड पर कायम दफ्तर का सालाना 80,78,000 किराया दिया जा रहा है। महकमे प्राइमरी हेल्थ केयर के डेवलपमेंट विंग के दफ्तर का सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद का किराया अदा किया जा रहा है। जनूबी एशिया की बड़ी इलाजगाह की इकलौती सिटी स्कैन मशीन बंद। न्यू अस्पताल में सिटी स्कैन की सहूलत बहाल ना हो सकी। 3 हफ्ते कबल सिटी स्कैन शॉर्ट सर्किट के बायस बंद हो गई थी। मशीन फ़ाल न करने से अस्पताल आने वाले सैकड़ों मरीज दरबदर। आपको बता रहे हैं जनूबी एशिया की बड़ी इलाजगाह की अकलौती सिटी स्कैन मशीन बंद। म्यू अस्पताल में सिटी स्कैन की सहूलत बहाल ना हुई। 3 हफ्ते कबल सिटी स्कैन शॉर्ट सर्किट के बायस बंद हो गई थी। मशीन फ़ाल ना करने से अस्पताल आने वाले सैकड़ों मरीज दरबदर हैं। अब बात करें जश्न आज़ादी के हवाले से तो काउंटडाउन शुरू। जश्न आज़ादी में एक दिन बाकी रह गया है। 77वां यौम आज़ादी धूमधाम से मनाने की तैयारियां। कौमी परचम, झंडियों और बैजेस की खरीदारी जारी है। बाजारों, सड़कों, गलियों में आराइशी सामान के स्टॉल्स कायम हो चुके हैं और खरीदारों का रश है। बच्चे, नौजवान, खवातीन और बुजुर्ग भी खरीदारी में पेश हैं। तैयारियां अपने अरूज पर हैं, जबकि शहरी बाजारों में मौजूद हैं और काउंटडाउन इस वक्त जारी है। 77वां यौम आज़ादी धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कौमी परचम, झंडियों और बैजेस की खरीदारी, बाजारों, सड़कों, गलियों में आराइशी सामान के स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। इब्राहिम कुरैशी और हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कितने जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी की तैयारियां शहरियों की जानिब से जारी हैं? जी बिल्कुल, 14 अगस्त का दिन जो है वो बिल्कुल आने को है। सिर्फ एक दिन जो है वो बाकी है 14 अगस्त के आने में, और अहले लाहौर जो है वो इस वक्त इंतहाई पुरजोश है 14 अगस्त को मनाने के हवाले से। बाजारों में जो है वो रश लग चुका है। लोग जो है उनकी खरीदारी जो है वो काफ़ी लोग जो है वो ज़्यादा खरीदारी करते हुए नजर आते हैं 14 अगस्त के हवाले से। कोई झंडियाँ लेने में मसरूफ है तो कोई झंडों को थामे हुए अपने घर जा रहा है, खुशी खुशी उसको लहराता हुआ नजर आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, एक मुल्क जो इतनी जिद्दोजहद के बाद बना और आज उसका जो है आज जो है उसकी खरीदारी के लिए लोग हैं, उस जश्न आज़ादी के हवाले से लोग खरीदारी के लिए आए। तादाद जो है वो हमें बाजार में नजर आती है। लोगों का जमे गफीर जो है वो बाजार में नजर आता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हाथ में बाजे पकड़े हुए और उसके साथ साथ जो है वो कोई बैंड ले रहा है, कोई चूड़ियां ले रहा है। खवातीन भी जो है वो काफी ज्यादा बेहतर खरीदारी करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए यहाँ पर अहले लाहौर के जोशो खरोश की, तो वो जोशो खरोश जो है वो किसी सूरत भी जो है वो कम नहीं आता, न कम होता जो है वो नजर नहीं आता। स्टॉल जो है वो सज चुके हैं, बाजारों में रश जो है वो काफी ज्यादा लग चुका है। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं हसनैन औलख की जानिब। जी हसनैन, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और कैसी तैयारियां जारी हैं शहरियों की जानिब से, कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, आज़ादी के स्टॉल्स और आराइशी सामान की सबसे बड़ी मार्केट जो है उर्दू बाज़ार में, वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर अगर मनाजिर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की नज़र आ रही है,
जो यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया ख़रीदने के लिए आई हुई हैं, जिनमें मर्द ख़वातीन भी हैं और जो बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को फोर्स करते हैं कि उनको झंडियाँ लेके दें, उनको झंडे लेके दें, उन्होंने अपने घरों पर लगाना है, बैजेस वगैरह लेके दें। इस तरह जो बाजें हैं वो एक बहुत बड़ा कॉमन आंसर है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी बहुत बड़ी डिमांड होती है कि उनको बाजे वगैरह लेके दें। इसके साथ फिर मलबूसात जो हैं, गारमेंट्स वगैरह, उनके सिलसिले में जो वालिदैन है वो अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आते हैं। और अगर आप यहाँ पर रुख करें या उर्दू बाज़ार का, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस कदर यहाँ पर गहमा गहमी है, यहाँ पर सब्ज़ हलाली जो परचमों की बहार है मेरे अकब में देखा जा सकता है। और कैमरामैन नदीम भट्टी दिखा सकते हैं कि अकब में जितनी जहाँ तक नज़र जाती है हमें यहाँ पर लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं और उनकी जानिब से यहाँ पर जो ख़रीदारी का सिलसिला है वो जारी है। और यहाँ पर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि अपने वालिदैन को फोर्स करके यहाँ पर लेके आती हैं। यहाँ पर बाजे बजाए जा रहे हैं, झंडियाँ खरीदी जा रही हैं, मलबूसात यहाँ पर गवर्नमेंट्स जो हैं जो कि आज़ादी की मुनासबत से तैयार किए गए हैं, सब्ज़ हलाली परचम जिनके ऊपर अवेज़ा हैं वो यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ हसनैन औलख, इब्राहिम कुरैशी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतवस्सित तबके के लिए रिलीफ का सामान खत्म हो गया। आटे की कीमतें ओपन मार्केट से बदस्तूर 100 गुना ज्यादा हैं। आम सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर से मुंह मोड़ लिया, वीरानियों के डेरे हैं। दूसरी जानिब शहर के किसी हिस्से में भी सरकारी रेट लिस्ट पर मुर्गी का गोश्त दस्तयाब नहीं। शहर भर में ब्रायलर का गोश्त 700 रुपए से जायद पर फरोख्त जारी है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतवस्सित तबके के लिए रिलीफ का सामान खत्म हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त हो रहा है और ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1750 रुपए में दस्तयाब है। शहरी कहते हैं हुकूमती स्टोरों को दानिस्ता तबाह किया जा रहा है। दूसरी जानिब 2 हफ्तों से पोल्ट्री माफिया ने लाहौरियों को टिगनी का नाच निचा रखा है। सरकारी रेट लिस्ट को किसी खातिर में न लाते हुए नाजायज मुनाफाखोरी का बाजार गर्म कर रखा है और पंजाब हुकूमत ने भी इस पोल्ट्री माफिया के सामने हार मान ली। सोमवार के रोज शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 2 रुपए बढ़कर 596 रुपए मुकर्रर हुई, मगर शहर में कहीं भी इस कीमत पर गोश्त दस्तयाब नहीं। शहर भर में ब्रायलर का गोश्त 700 रुपए से जायद पर फरोख्त जारी है, जबकि सब्जियों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फर्क बरकरार है। दुकानदार मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने लगे हैं। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों में अमल दरामद न हो सका। आलू दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 85 रुपए मुकर्रर, बाजार में 98 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज 140 की बजाय 160 रुपए, टमाटर 130 की बजाय 190 रुपए, अदरक 600 की बजाय 650 रुपए, लहसुन 385 की बजाय 450 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा मायूस होकर रह गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि तबादलों पर से पाबंदी अब 16 अगस्त से उठाई जाएगी। दूसरी जानिब कई सालों से हार्डशिप तबादलों के मुंतज़िर हजारों असातिज़ा भी रुल गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा मायूस होकर रह गए। नोटिफिकेशन के बावजूद आज तबादलों पर से पाबंदी न उठाई जा सकी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि तबादलों पर से पाबंदी अब 16 अगस्त से उठाई जाएंगी। दूसरी जानिब कई सालों से हार्डशिप तबादलों के मुंतज़िर हजारों असातिज़ा भी रुल गए। हार्डशिप ट्रांसफर के लिए मौसूल होने वाली 80% दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गयी। लॉन्ग डिस्टेंस पर तबादलों के लिए जमा करवाई गई 100% दरख्वास्तें मनसूख कर दी गयी। मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के बगैर और डेड लॉक की बुनियाद पर जमा करवाई गई सैकड़ों दरख्वास्तें भी मुस्तरद हुई। पंजाब भर से 18,000 असातिज़ा ने हार्डशिप की बुनियाद पर तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई थी। लाहौर में 331 दरख्वास्तें जमा करवाई गयी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक ज्यादा फासले वाले असातिज़ा सिर्फ ओपन मेरिट पर तबादलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जाली मेडिकल सर्टिफिकेट तबादलों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। हार्डशिप पॉलिसी के मुताबिक तबादले किए गए मियाँ बीवी दोनों का सरकारी मुलाजिम होना लाजमी है। एडवांस टैक्स के लिए ताजरों की रजिस्ट्रेशन ताजरों को माहाना बुनियाद पर 100 से 20,000 अदा करना होगा। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने मजमूई तौर पर 58,403 ताजरों को रजिस्टर्ड कर लिया। टीमों ने पाक अरब सोसाइटी, फिरोजपुर रोड, कैंची, यूहन्नाबाद, निश्तर टाउन के ताजरों को रजिस्टर्ड किया है। एडवांस टैक्स के लिए ताजरों की रजिस्ट्रेशन रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने मजमूई तौर पे 58,403 ताजरों को रजिस्टर्ड कर लिया। तमाम रजिस्टर्ड ताजरों को माहाना अदायगी की सूरत में अपना टैक्स 15 तारीख से कबल अदा करना होगा। असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में तश्कील करदा 19 टीमों ने सर्वे किया। FBI टीमों ने पाक अरब सोसाइटी, फिरोजपुर रोड के इतराफ ताजरों को रजिस्टर्ड किया, जबकि कैंची, यूहन्नाबाद, निश्तर टाउन के दोनों इतराफ ताजरों को रजिस्टर्ड किया गया। ताजरों को माहाना बुनियाद पर 100 से 20,000 रुपए एडवांस टैक्स के लिए कैटेगरी के हिसाब से रजिस्टर्ड किया गया। टैक्स का तायुन वैल्यू दुकानों के फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया गया।
LWMC के सैनिटरी वर्कर्स ने 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मर्दों खवातीन सैनिटरी वर्कर्स शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर फौरी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद के सैनिटरी वर्कर्स 4 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। सैनिटरी वर्कर्स ने टाउन हॉल में जमा होकर अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में स्वीपर यूनियन LWMC और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनियन के अहदेदारों समेत मर्द और खवातीन सैनिटरी वर्कर्स शरीक हुए। चेयरमैन पाकिस्तान मसीहा पार्टी असलम परवेज होतरा ने मुजाहरे में खुसूसी शिरकत की। मुजाहरीन ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफिस के बाहर जमा होकर नारेबाजी की और मुतालबा किया कि सैनिटरी वर्कर्स को 4 माह की तनख्वाहें फौरी अदा की जाएं। जितने सैनिटरी वर्करों की 4-4 माह से 6-6 माह से दिसंबर से लेकर आज तक तनख्वाहें नहीं मिली कि तनख्वाहें जो हैं उनके अकाउंटों में भेजी जाए। मजदूरों के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है। सरेंडर लफ्ज लेबर लॉ में कहीं मौजूद नहीं है। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है जो ठेकेदार की पैदा कर दी है। लेबर लॉ में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे भाई क्रिसमस से पहले से भी हैं, हमें काम कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो तस्वीरें हैं। ईद पे काम की है, सफाई की है, आज हमें जुल्म करा रहा है, ये कर रहे हैं। हमें 4 माह से कोई सैलरी नहीं मिली। हम यहाँ सुबह 6 बजे आते हैं और शाम तक काम करते हैं और हमें सैलरी नहीं मिली। घर में हमारे बिल हैं, बच्चों की फीसें हैं, वो पे देनी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा लाहौर राफिया हैदर ने सैनिटरी वर्कर से राब्ता किया और इन्हें तहरीरी तौर पर यकीन दिलाया कि 2 रोज में तनख्वाहें की अदायगी कर दी जाएगी। सैनिटरी वर्कर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा रुमेल अलियास, सिटी 42। लेस्को सिस्टम से 14 अरब की बिजली चोरी। कंपनी नेपरा के मुकर्रा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। 74 करोड़ यूनिट सिस्टम से गायब। अरबों रुपए का खसारा। नेपरा ने 8% तक लाइन लॉसेस के अहदाफ दिए। लेस्को में 22 से 66% तक लाइन लॉसेस रिकॉर्ड। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां भी बेसूद रहीं। लेस्को बिजली चोरी रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गया। सिस्टम से 14 अरब की बिजली चोर ले उड़े। लेस्को लाइन लॉसेस की मद में नेपरा के मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल न कर सकी। कंपनी को अरबों रुपए खसारे का सामना करना पड़ा। दस्तावेजात के मुताबिक नेपरा ने लेस्को के लिए 8% तक लाइन लॉसेस हासिल करने के अहदाफ मुकर्रर किए थे। ताहम लेस्को में 22 से 66% तक लाइन लॉसेस रिकॉर्ड किए गए। इस तरह अहदाफ के हुसूल न होने से लेस्को के 74 करोड़ यूनिट सिस्टम से गायब हैं। वाज़ेह रहे कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां भी अहदाफ हासिल करने में मुआवनत न कर सकी और कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। सानिया ज़हरा कत्ल केस के तमाम हक़ाइक़ सामने आ चुके। ये कत्ल था जिसे खुदकुशी बनाकर पेश किया गया। DNA रिपोर्ट ने सब कुछ आया कर दिया है। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि ख़वातीन को घरों और बाहर महफूज बनाना वज़ीर आला का मिशन है। ज़हरा कत्ल केस जो है उसकी शक्ल में सामने आया, जिसमें एक बच्ची को जो है वो उसके कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया गया और उसके इन लॉज ने जो है वो ये कहा कि इस बच्ची ने खुद से जो है वो गले में फंदा लेकर जो है वो खुदकुशी कर ली है। और सुना है कि उनके मुल्ज़मान भी बहुत बाअसर है और फोरेंसिक को हमने उधर बुलाया ताकि वो एविडेंस लें। जब लाहौर फोरेंसिक की रिपोर्ट आई तो जहां नॉट्स थी उस दुपट्टे की, जो गले पे नॉट थी उस पे भी उस बंदे का और उसकी सास का DNA आ गया और जो दुपट्टा की नॉट पंखे के ऊपर थी उस पे भी आ गया। बड़ी मुश्किल हुई इन बंदों को हिरासत कर, इन बंदों को यहाँ बुला के दोबारा लाहौर में इनका DNA लेने के लिए, जिस तरह आपको पता है कि बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इस बंदे ने। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में सानिया 9 मई के तमाम मुकदमात यकजा करने जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर 20 अगस्त को दलाइल तलब कर लिए। जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। MNA हाजी इम्तियाज अहमद की क्या रिपोर्ट आई? मुकदमात की तफसीलात की इस्तदा पिटीशन में नहीं। हाजी इम्तियाज अहमद की बाज़याबी पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरखास्त निपटा दी। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चुट्टा, CPO गुजरांवाला राना अयाज सलीम पेश हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी नैब रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नैब ने साबिक VC डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर का रेफरेंस बंद करने की दरखास्त दायर कर दी। नैब ने कहा रेफरेंस का जायजा लिया गया, मुल्ज़मान के खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं।
दूध पिलाने की रस्म दुल्हन की रुखसत में रुकावट बन गई। ससुरालियों के इनकार पर दुल्हा दाद रसी के लिए फैमिली कोर्ट पहुंच गया। घर आबाद करना चाहता हूँ, मेरी बीवी को रुखसत करवाया जाए। चूंकि नौजवान की इस्तदा, कहा दूध पिलाने में 50,000 मांगे गए, 25,000 दे चुका हूँ। अदालत ने ससुर को नोटिस जारी कर दिया। बस के लिए खरीदी गई 2 बैटरियां खराब देने का केस। चिश्ती साबरी बैटरी शॉप बादामी बाग के खिलाफ डिग्री का हुक्म। सारिफ अदालत का बैटरी शॉप मालिक को दरखास्त गुजार को 70,000 फौरी वापस करने का हुक्म। जज मोहम्मद अली ने डिग्री का हुक्म जारी किया। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर का दौरा लाहौर, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सैदुल मालिकी भी हमरा थे। बादशाही मस्जिद में इमाम मस्जिद नबवी की इमामत में नमाज मगरिब की अदायगी, रूह परवर इज्तिमा में सैकड़ों नमाजियों की शिरकत, पाकिस्तान की सलामती और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआ की गई। इमाम मस्जिद नबवी की दिन भर की मसरूफियात पर ये रिपोर्ट देखते हैं। मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर का दौरा लाहौर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने वज़ीर आला ऑफिस पहुंचने पर डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी इस मौके पर मौजूद थे। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर गवर्नर हाउस भी गए। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने गवर्नर हाउस की जामिया मस्जिद में नमाज ज़ोहर की इमामत करवाई। गवर्नर हाउस के स्टाफ और आम शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज की अदायगी की। इमाम मस्जिद नबवी ने पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआ की। इमाम मस्जिद नबवी ने बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत करवाई। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की इमामत में नमाज मगरिब अदा करने के लिए अवाम का जम गफीर उमड़ आया। अल्लाहु अकबर। बादशाही मस्जिद पहुंचने पर चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद ने इमाम मस्जिद नबवी को वेलकम किया। सऊदी सफीर भी इस मौके पर मौजूद थे। सूबाई वज़ीर बल्दियात ईशान रफ़ीक की मुकामी जमहूरी हुकूमतों के मौज़ू पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। शुरकान पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता दहाइयों में बल्दियाती इदारों को फलने फूलने नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने अपने साबिक अदवार में बल्दियाती इंतखाबात कराए। नवाज शरीफ ने अपने अदवार में बल्दियाती इदारों को मजबूत किया। नई आने वाली हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बल्दियाती नुमाइंदों को घर भेज दिया। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी का अमल जारी है। मुख्तलिफ निज़ाम स्टडी करके नए बिल की सिफारिशात काबीना को भिजवा दी हैं। सूबाई वज़ीर सनत शाफी हुसैन से यूके पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड के वफ्द की मुलाकात। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक बिजनेस फोरम में पंजाब की शिरकत पर गुफ्तगू की गई। वफ्द की क़यादत बोर्ड के MD असहर वड़ाइच कर रहे थे। सूबाई वज़ीर सनत शाफी हुसैन ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत पहली बार वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेगी। हुकूमत वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पंजाब पवेलियन बनाएगी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत से पंजाब में नई सरमायाकारी आएगी। उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के फ़रोग़ के लिए कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में गारमेंट्स सिटी बनाया जा रहा है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के ज़ेर सदारत इजलास वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, पुलिस खिदमत मरकज़ मराकज़, मिसाकी सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट वुमेन पुलिस कौंसिल की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया गया। CTO लाहौर अम्मारा अतर ने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ डिस्ट्रिक्ट विमेन पुलिस कौंसिल की कारकर्दगी से आगाह किया। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के जरिए तशद्दुद, ज़्यादती, इस्तेहसाल का शिकार ख़वातीन को फौरी रिलीफ की फ्राहमी मुमकिन हुई। IG पंजाब ने कहा कि वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के जरिए 4 माह में 58,500 से ज़ायद ख़वातीन को रिलीफ फ्राहम किया गया। DPOs वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन से रेफर किए जाने वाले केसेस खुद मॉनिटर करें, फौरी एक्शन लें। तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ ट्रांसजेंडर मुआशरे के कमज़ोर तबकात की मदद और बहाली का अहम ज़रिया है। यौम आज़ादी फ्लोट का इस्तकबाल, इंतज़ामात और तक़रीबात। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत 14 अगस्त और आज़ादी फ्लोट तक़रीबात के हवाले से इजलास। रावलपिंडी से चलने वाला यौम आज़ादी कल्चरल फ्लोट कल 13 अगस्त को मुरीद के से लाहौर डिवीजन में दाखिल होगा। इजलास में DC लाहौर आफिया हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ समेत तमाम ACs ने शिरकत की। तमाम DCs बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। पाकिस्तान की तमाम अकाइयों का नुमाइंदा आज़ादी फ्लोट फिरोजवाला से शाम 4:30 बजे लाहौर शहर में दाखिल होगा। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद के मुताबिक रावलपिंडी से चलने वाले आज़ादी फ्लोट का GT रोड की तमाम तहसीलों और अजला में फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल हो रहा है। बाकू से आए इंटरनेशनल शेफ एलिकन ने कोथम का दौरा किया। CEO कोथम अहमद शफीक और तुलबा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया।
जबकि सीईओ गौतम अहमद शफीक की जानिब से शेफ एलिकन को गुलदस्ता पेश किया गया। शेफ एलिकन ने गौतम कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और तलबा से मुलाकात करने समेत मुख्तलिफ कोर्सेज के बारे में दरियाफ्त किया। तकरीबात के मौका पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के झंडे भी लहराए गए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में माइनॉरिटी डे की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, सिख, ईसाई, मुस्लिम और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन और हज़रात शरीक हुए। लाहौर चैम्बर में मुनक़दा तकरीब में सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, बिशप सुहेल यूसुफ, पंडित अमरनाथ रंधावा, मौलाना आसिम मखदूम समेत दीगर मज़ाहब के अफराद और कारोबारी बिरादरी शरीक हुई। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने कहा, पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर सिख, मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं। कि हम अमीर हैं, गरीब हैं, किस मज़हब से हैं, हमारा पहला ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। उसके बाद फिर हम सिख हैं, मुसलमान हैं, और जितना इस मुल्क के ऊपर हमारा हक है, अगर मुसलमान कहते हैं हमारा हक है, तो उतना ही हक हमारे तमाम मज़हब का है, हमारे सिख भाइयों का, हिंदू भाइयों का, हमारे क्रिश्चियंस भाइयों का। और जब तक हमारी हाथ की 5 उंगलियां इकट्ठी नहीं होंगी, तब तक ना ही हम मुट्ठी बन सकेंगे और ना ही हम ताकत बन सकेंगे। अक़लियती बच्चों और ख़वातीन ने कौमी परचम के बने लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखे थे। सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सब एक हैं। मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा हमारा माइनॉरिटी डे किसी होटल में ना मनाया जाए, हमारा माइनॉरिटी डे किसी हॉल में ना मनाया जाए। हमारा माइनॉरिटी डे इस दफ़ा पंजाब असम्बली के अंदर मनाया जाए और पंजाब असम्बली की सेशन के थ्रू मनाया, जहाँ पे हमारे सारे लेजिस्लेटर्स खड़े होके उस दिन अक़लियत की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस नेशन, उनको कॉन्ट्रीब्यूट करें, उनको कमेमोरेट करें, उनको सेलिब्रेट करें, और जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करें, उनका वे फॉरवर्ड निकालें। शुरका ने 77वें यौम आज़ादी पर इस अज़म का इयादा किया कि मुल्क पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत बनाने के लिए तमाम तर वसाइल और कोशिशें बुरे कार लाएंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।